बोट स्पिनेक्स 2.0 अमेजोन पे आपको ये स्पीकर लगभग 2000 रुपये का मिल जाएगा। इस स्पीकर को लेने का एक फ़ायदा जो पता है क्या है, दैट इज़ कि अगर आप कई बार डिस्काउंट में ये दो स्पीकर मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे भाई को ये स्पीकर 3000 में दो स्पीकर मिले थे, तो दो फ्रेंड्स ने आपस में ले लिया। सबसे बड़ा फ़ायदा क्या, अगर आप इंडिविजुअल भी लोगे ना तो 12-12 24 वॉट आपको दो स्पीकर मिलेंगे, ये आपस में पेयर हो जाते हैं। दैट इज़ अ वेरी गुड टच। सेकेंड थिंग, इंडिविजुअली स्पीकर आपको नॉर्मली जो मिलेगा वो 2000 रुपये का मिलेगा। पावर आउटपुट जो है इसका वो है 12 वोल्ट, 6 वॉट के दो स्पीकर हैं एंड इसके साथ में आपको दो मिलते हैं पैसिव रेडिएटर्स। ये जो डिज़ाइन है बेसिकली ये JBL फ्लिप का कह सकते हो कि उसका डिज़ाइन भी सेम वैसे ही है, बट ये स्पीकर की जो बिल्ड क्वालिटी है बात करें उसकी तो वो रियली में बहुत बहुत सही है। नो कंप्लेंट्स रिगार्डिंग दैट। आपको जो इसकी बोलते हैं ना मटेरियल, बोट्स हमेशा अपने मटेरियल में बहुत सही काम करता है। जो इसकी ग्रिल है, ग्रिल भी इसकी ट्रांसपेरेंट नहीं है, मतलब क्वालिटी लेवल्स आर इसके रियली सही है एंड जो इसकी फिट फिनिश है इट इज़ रियली गुड। साथ में ये स्पीकर ना काफ़ी स्टाइलिश लगता है और काफ़ी ज़्यादा मतलब विजुअल्स में अपने दिखने में बहुत सही लगता है। बात करें यहाँ पोर्टेबिलिटी की तो ये स्पीकर बहुत ही पोर्टेबल है। आई मीन एक तो हाथ में जो इसकी ग्रिप आती है वो, और जो इसका साइज़ है बहुत कन्वीनियंट है। आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो अपनी पॉकेट में, जो मेरी इस टाइम ये जो मेरी पॉकेट है जैकेट की, इसमें भी बहुत आराम से ये आ जाता है, तो पोर्टेबिलिटी के लिए स्पीकर बहुत सही है। और बात रही इसकी वाटर रेजिस्टेंट की रेटिंग जो है IPX6, जो मुझे काफ़ी सही लगी। बोट्स की हमारी IPX4 समथिंग आती है 1000 की, बट इसकी IPX6 है। बहुत पोर्टेबल स्पीकर है तो दैट इज़ रियली गुड, बट बैटरी इसकी उतनी सही नहीं है एंड जो इसमें कनेक्टिविटी है एंड बेसिकली बात ये भाई, बैटरी सभी स्पीकर्स की ट्रिबिट के अलावा इतनी ही मिलती है। ट्रिबिट में मिलती है इनसेन बैटरी 20 घंटे या 22 घंटे की। और इसमें बात रही आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की, वो मिलती है जस्ट 4.2। यहाँ पे इनको थोड़ा अपग्रेड करना चाहिए, बट एक बात बोलूँगा, कोई दिक्कत मुझे आज तक इसमें नहीं लगी। आराम से पेयर हो जाता है और बहुत इंस्टेंटली पेयर हो जाता है। जैसे ही ऑन करता हूँ बहुत ईजिली पेयर हो जाता है। और दूसरी बात, यहाँ पे जो आपको कंट्रोल्स मिलते हैं वो बेसिक कंट्रोल्स हैं। ऊपर जो इसकी ग्रिल है ना मैश, जो उसके ऊपर आपको कंट्रोल्स मिलते हैं ऑन करने के लिए, वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए और पॉज करने के लिए। और पीछे जो आपको इसका इनपुट्स मिलते हैं, दैट इज जो चार्जिंग इनपुट है वो है हमारा माइक्रो USB केबल। साथ में आपको मिलता है उसका एक SD कार्ड स्लॉट जो अपनी प्रेफरेंस के ऊपर है, और साथ में एक ऑक्स मोड के लिए एक ऑक्स का इनपुट। सारी बातें यहाँ पे हो गई हैं। अब आपको मेन बताऊँ कि ये स्पीकर है कैसा, इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है, तो मैं यहाँ पे ये बोलूँगा जैसे बोट स्टोन 1000 की साउंड है ना, जैसे हम कहते हैं इम्प्रेसिव साउंड, और इसके सुन के कि इस प्राइस पे यार ये मतलब बहुत बहुत सेट साउंड है, बट इसकी बोलूँगा फेयर है। नथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी, बट बोलूँगा कि हाँ भाई डिसेंट साउंड है। अगर आप सोच रहे हो कि कंसर्न है कि साउंड क्वालिटी कैसी होगी, तो साउंड क्वालिटी इसकी डिसेंट है। अब डिसेंट में कैसी है, तो लोज, हमारे बेस, तो वोकल्स एंड द हाइज। सबसे पहली बात, इन्होंने एक स्मार्ट काम जो किया है दैट इज द हाइज जो इन्होंने बनाया है ना, बहुत स्मार्टली बनाया है। यहाँ पे इन्होंने नथिंग एक्स्ट्रा मीन्स कुछ भी एक्सेस में नहीं दिया। बहुत कंट्रोल ट्रेबल है, बहुत नीटली बनाई है कि जितनी आनी चाहिए उतनी ही आती है, नथिंग एक्स्ट्रा। तो ओवरऑल म्यूजिक में जो हाई नोट्स होते हैं वो क्लियर तो आते ही हैं, काफ़ी क्लियर आते हैं, बट काफ़ी कंट्रोल्ड आते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स का जो टेम्पो है वो भी काफ़ी मेंटेन रहता है। तो आई विल से कि ट्रेबल काफ़ी नीट एंड क्लीन है। इट इज़ क्वाइट क्रिस्पी एज वेल। थोड़ा सा मैं और एक्सपेक्ट कर रहा था कि ट्रेबल पे थोड़ा सा काम और हो, बट जनरली बोलूँ तो ट्रेबल इज़ वेल मेंटेन्ड। एंड बात करें मिड्स की, यहाँ पे मुझे एक बात थोड़ी सी क्या लगी आपको बताता हूँ मैं। मिड्स में ना 80% मिड्स मुझे यहाँ पे इसके अच्छे लगे। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम जितने गाने मैंने सुने, मुझे लगभग 70 से 80% जो उसके वोकल, जो स्पीच है, जो वर्ड्स आते हैं, आर्टिस्ट की जो वॉइस होती है, जिस टेम्पो से जो उसका ओरिजिनल टोन होती है ना, मुझे वो काफ़ी हद तक सही लगी। बट कुछ कुछ गानों में, फॉर एग्जांपल एक हल्का हल्का सुरूर गाना है, वो पर किसी और आर्टिस्ट का गाना है, नॉट अपना रेगुलर वाला, तो उसमें उस आर्टिस्ट की आवाज़ थोड़ी सी डेलिकेट आवाज़ है, तो वहाँ पे इस स्पीकर में वो आवाज़ थोड़ी सी कैसी लगी, हल्की सी आर्टिफिशियल काइंड ऑफ, कि उसका जो ओरिजिनल नेचर है आवाज़ का, जो उसका ओरिजिनल कलर है, वो थोड़ा सा मुझे वहाँ पे चेंज होता हुआ नज़र आया। बट मतलब इट इज़ लाइक कि थोड़ा सा अनरियलिस्टिक, थोड़ा सा अननेचुरल लगा। बट ये हर गाने के लिए नहीं है, बहुत सेलेक्टिव सॉन्ग से मुझे लगा। बट हाँ है, वोकल्स इसके 80% जेन्युइन, ऐसी बात नहीं है, आपको सुनोगे ना आपको अच्छे लगेंगे। बट कुछ कुछ जगहों पे, कुछ कुछ गानों में मुझे लगा हाँ कि वोकल्स में हल्का सा ऑल्ट्रेशन है, थोड़ा सा यहाँ पे और सही हो जाना चाहिए था। बट इट इज़ क्वाइट ओके, बिकॉज बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम इसके वोकल्स जो है ना मुझे फिर भी इंजॉयबल लगे, अच्छे लगे। अब बात अगर यहाँ करें हम बेस की, बिकॉज बहुत लोग बेस के दीवाने हैं एंड यहाँ पे दो पैसिव रेडिएटर्स भी हैं। तो जो रेडिएटर्स है क्या काम करते हैं भाई, जो स्टोन 1000 है ना उससे बेस कंपेयर बिल्कुल मत करना है इसकी। ना उतना साइज है, ना उतना आउटपुट है और ना उतनी पावर है।
बेस इस स्पीकर के हिसाब से बोलूँगा, अगर आप छोटी सी बातें हैं, दो बातें हैं। अगर आप एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में सुन रहे हो, अगर आप अपने रूम में सुन रहे हो, स्पीकर को एक सर्टेन लोकेशन देके जहाँ पे उसके आसपास थोड़ी सी की क्लेवर टेक्निक होती है कि थोड़ा सा हम कुछ रख देंगे, थोड़ा सा बेस एक रिफ्लेक्ट होती है, बट वहाँ पे आपको इसकी बेस एक लिमिटेड वॉल्यूम तक अच्छी मिलेगी। मतलब 80% वॉल्यूम में 70% वॉल्यूम तक आपको इसकी बेस में एक उसकी प्रॉपर बॉडी और डेफिनेशन आती हुई नजर आएगी। मीन्स कि वो थंप आ रहा है, वो ढम धक जो होती है ना, धम धम ढक धक, वो आपको फील होती रहेगी। बट अगर आप इस स्पीकर को ओपन एनवायरनमेंट में सुन रहे हो, मतलब लाइक टेरेस में या फिर किसी बड़े रूम में, तो वहाँ पे आपको खासकर एक बात और, फुल वॉल्यूम पे अगर आप सुन रहे हो तो वहाँ पे आपको जो बेस है ना वो थोड़ी सी वैनिश आउट होती हुई नजर आएगी। बिकॉज उस वॉल्यूम तक जो वॉइसेस हैं, जो ओवरऑल साउंड है, वो थोड़ी सी ओवर पावर कर जाती है इसकी बेस को। तो वहाँ पे वो बेस का जो स्ट्रॉन्ग पंच, आई विल से कि इसकी जो बेस का नेचर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट जानना है आपका कि वो थोड़ा सा सॉफ्ट है। इट इज़ नॉट दैट डीप कि वो उतना ट्रैवल नहीं कर पाता, पर ट्रैवल में इतना एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा भाई, क्योंकि ये सब बूफर नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो ट्रैवल है उसको छोड़ो, जो इसमें पंच आता है ना वो उतना टाइट नहीं है और वो उतना बिग नहीं है। अमाउंट भी थोड़ा सा मुझे यहाँ पे कम लगा, बिकॉज अमाउंट अगर ज़्यादा होता तो बेस का थोड़ी सी एक अमाउंट होना भी मैटर करता है। क्वालिटी वाइज बोलूँगा इट इज़ फेयर, डिसेंट है, बिकॉज पंच में ना उतनी टाइटनेस नहीं है, उतनी ज़्यादा डेप्थ नहीं है ताकि वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको किक दे सके, ठीक है। बट एक सर्टेन वॉल्यूम तक आपको थोड़ा बहुत इसका पंच मिलता रहेगा, और जो बेस है ना वो थोड़ी सॉफ्ट है नेचर में। इट इज़ नॉट दैट हार्ड एंड नॉट दैट टाइट। तो फुल वॉल्यूम पे जैसे मैंने बताया कि वॉल्यूम जैसे फुल कर दोगे ना, वहाँ पे आपको बेस थोड़ी सी गायब होती हुई नजर आ जाएगी। तो बेस के लिए आई विल से कि इट इज़ ओके ओके। एंड इसकी लाउडनेस के लिए भाई, मतलब मेरे को पर्सनली फुल वॉल्यूम पे ये स्पीकर काफ़ी क्लियर लगा। इसको मैंने बाहर आउटडोर में चलाया था एक बार टेरेस पे, और टेरेस पे तो देखो यार हर स्पीकर छोटा पड़ सकता है, बट एक रूम के लिए 12 वोट के हिसाब से मुझे ये स्पीकर ना अपने साइज़ के हिसाब से, मेन बात, काफ़ी फेयरली लाउड लगा। बिकॉज ट्रिवेट भी 12 वॉट का स्पीकर आता है, वो भी उतना लाउड नहीं है स्पीकर, ठीक है। तो उसके हिसाब से इसकी लाउडनेस भी नियर बाय उसके अराउंड है, बट मुझे काफ़ी मतलब स्पीकर के साइज के हिसाब से ना सही लगा। तो इसकी जो ओवरऑल साउंड क्वालिटी है दैट इज़ समवेयर वेरी बैलेंस्ड। ट्रेबल जो है बहुत कंट्रोल्ड है, काफ़ी नीटली बनाई है, नथिंग एक्स्ट्रा, नथिंग इन एक्सेस की वो कभी हार्श साउंड करे। और वोकल्स जो है इट इज़ 80%, मतलब मेजरली इसके वोकल्स सही हैं, बट कुछ जगहों पर थोड़े से कलर टोन्स इसकी मतलब मुझे ऑफ जाती हुई नज़र आ जाती हैं, बट ठीक है, काम चल जाता है। और बेस बोलूँगा इट इज़ फेयर इनफ, बट ओवरऑल 2000 रुपये के हिसाब से इसकी साउंड क्वालिटी बोलूँगा मैं डिसेंट है, आप डिसअपॉइंट नहीं हो गए एटलीस्ट। और बाकी और भी बेटर ऑप्शंस मार्केट में हमेशा मिलते हैं। 2200 में ट्रिब्यूट इज़ अ स्लाइटली बेटर ऑप्शन बिकॉज ऑफ इट्स वेरी गुड फीचर्स एज वेल, एंड उसकी साउंड भी काफ़ी अच्छी, कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ। एंड डेफिनेटली इससे ऊपर जाओगे तो आपको और स्पीकर्स भी मिलते रहेंगे। फेयर स्पीकर है, डिसेंट है, एंड आई होप कि वीडियो को सही लगा हो। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी लगे, मुझे आप नीचे बताना कमेंट सेक्शन में। एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।